पापा के रूप भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहे थे लोग। बगीचा में मेरी माँ को मेरी बहन को भी मारे और माँ को भी, तो मेरी माँ धक्का दे दी। कौन मारा था? रंगनाथ चौधरी। कौन हमी के मदद के क्या तो हमारा सरकार बनेगी, हमारे लोग रहेंगे तो हमें मदद मिलेगा। कितना मदद मिल रहा है आप इस बच्ची को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। मेरे अब्बू ही कमाने वाले थे, वही लेबर में मतलब मजदूरी कर करके हम लोग को मतलब खर्चा चलाते थे और बाकी भी हम लोग जो खेत उत बोते थे वही, मतलब कोई भी हम लोग को कमाने के खिलाने वाला नहीं है। तो घमंड है कि हमारा सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। पैसे से फूक देंगे और तुमको उठा लेंगे। यही घर है इनका, ये घर आप देख लीजिए। अब इन दो बच्चियों के सामने जिंदगी एक बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है। अलाउद्दीन अंसारी का यही दुनिया था और यही जो जगह था जिसमें ये लोग कह रहे थे कि सरसों तुमने उखाड़ करके लाया है, तो जाहिर है कि अगर सरसों ये लोग लाए होते तो यहीं रखा गया होता। 16 तारीख को सुबह में लगभग 8:30 बजे करीब में फतुलही गांव, जो कि सिवान सदर के मुफस्सिल थाने के अंतर्गत आता है, यहाँ एक ऐसी घटना हुई जिस घटना को सुन करके सभी के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। एक ऐसा कुकृत्य कहा जाएगा, एक ऐसा अपराध कहा जाएगा जिसे समाज में शायद कि कोई उसे मान्यता नहीं दे सकता है। मोहम्मद अलाउद्दीन अंसारी नाम था उनका, जिनको पीट पीट करके जिनकी हत्या कर दी गई। यही उनका घर है। आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घर को देख के आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो व्यक्ति किस तरह के होंगे और क्या उनकी रहन सहन होगी। काफ़ी गरीब व्यक्ति थे वो और ये उनका घर है। आज ये मातम पुरसी करने के लिए उनके घर में लोग आए हुए हैं। ये दोनों उनकी बच्चियां हैं और ये उनकी बीवी हैं, यानी कि उनकी पत्नी है ये। क्या घटना हुई थी बाबू, ज़रा बताइए आप हमको। उनका खेत जो हम लोग 3-4 साल से बटैया बो रहे थे लोग, तो मतलब सरसों कटाया था तो वो पूरा दिन थे और शाम धूप हो गया था तो हम लोग घर आ गए थे। उसके बाद से मतलब शाम को गए थे लोग, थोड़ा सा था काटने बांधने, तो मतलब ज़्यादा शाम हो गया तो घर पे हम आ गए। मेरी छोटी बहन अम्मी थी तो वो उधर बगीचा में बोलने लगे न कि चोटिन चोटिन चोरा ले बड़ू, और कोई भी सरसों नहीं आया मेरे घर, यहीं रखेंगे न ला कर। और उसके बाद से उस बगीचा में मेरी माँ को मेरी बहन को भी मारे और माँ को भी, तो मेरी माँ धक्का दे दी। कौन मारा था? रंगनाथ चौधरी। उसके बाद से मतलब शाम को भी उनका नाती और बेटा मारने आया था, तो कुछ 5 लोग मतलब हम लोग बोले कि केस करेंगे, हमारे घर कोई नहीं है जो उन लोगों से लड़ सके। तो मतलब कुछ 5 के लोग बोले लोग कि मतलब पंचायत होगा तो मैंने सल्टा दिया जाएगा। तो सुबह में मुन्ना सिंह और बबन सिंह जो 5 के लोग आए थे, 2 आदमी थे लोग और कुछ आने वाले थे लोग, तो मतलब आके बोला कि पंचायत नहीं होगा। और अनाधुन पूरा मतलब वो इकबाल चौधरी और बिकी चौधरी और रंगनाथ चौधरी और उनकी वाइफ और नतनी जो है आकांक्षा कुमारी, वो सब लोग मारने लगे लोग। मेरे पापा के रूप भी निकल गया था तो भी बहुत मार रहे थे लोग। मेरी बहन को देखिए लो, ये क्या कर दिए हैं लोग, सब देखिए। मेरी माँ का, हम लोग का क्या हाल है। मेरे अब्बू ही कमाने वाले थे, वही लेबर में मतलब मजदूरी कर करके हम लोग को मतलब खर्चा चलाते थे और बाकी भी हम लोग जो खेत उत बोते थे वही, मतलब कोई भी हम लोग को कमाने के खिलाने वाला नहीं है जो हम लोग को खिला सकेगा, ही कर सकेगा। क्या कहिएगा अब आप बताइए। आपके ऊपर तो जितना आफत पड़ा है, कोई सपोर्ट मिल रहा है, कोई सहयोग मिला है अभी तक कहीं से? कहीं से नहीं मिले। कैसे चलेगा आगे? अपने से एथी कर लो, डिसाइड कर लो। तोहरो के मरले बड़न सन सब है फार पीठ उठ में सब है घींच ले। शासन अभी कुछ मदद किया है? कुछ ना केहू, कुछ ना, कुछ मदद ना मिला? केहू ना, नेता से तक केहू कुछ नहीं आया लो। कोई मदद नहीं किया है? कहीं मदद नहीं किया है, ना पूछने लिए आए कि का बेंगे वालों केंगा नहीं खेलो, कौनो हमी के मदद केहू नहीं खेला। आपका एग्जाम भी है ना वो? हाँ। कब है एग्जाम आपका? 23 मार्च से। कहाँ एग्जाम है आपका? क्या पढ़ती है? मैरवा BA पार्ट 2 में है। BA पार्ट 2 में है। अब क्या करोगे एग्जाम के लिए? पता नहीं कैसे देंगे, हमारे कोई भी नहीं है जो हम लोग कमा के दें या मेरा एग्ज़ाम दे या हमारा पढ़ाई करे। मेरी छोटी बहन को पढ़ाई चाहिए, हमको कोई नौकरी चाहिए जिससे हम अपने घर का मतलब अपनी बहन को पढ़ा सके, हम आगे का अपना पढ़ाई कंप्लीट कर सके और मम्मी का खर्चा चला सके, घर चला सकते। खुशबू खातून। खुशबू खातून। तुमको कैसे मार दिया लोग?
मम्मी को बचाने गए थे मम्मी को बचाने गए थे जी। तो गर्दन पे कैसे चोट लगी था? ये मेरे को दावा दिया था उसी में जी। कौन था वो? राम इकबाल थे तुमको? जी। देखिए यहाँ पे पूरा हाथ में देखिए, पूरे पीठ पाँव सब इधर लगा है, इधर लगा है। इस बात को समझिए, पहले आप देख लीजिए ये मानसिकता कितना गिरा हुआ मानसिकता है कि जिस तरह से इन बच्चियों पे जुल्म किया गया है। आप इस तस्वीर को देख के आपके आंखों में आंसू आ सकता है, इसलिए क्योंकि ये बच्ची आज कह रही है कि आज हमारा कोई नहीं है। जाहिर है कि इसको 23 तारीख को एग्जाम भी देना है। अब इसके सामने दुनिया खत्म हो चुकी है। आप समझिए कि जिस सिस्टम के लिए हम लोग आपस में बात करते हैं कि कम से कम हमारा सरकार बनेगी, हमारे लोग रहेंगे तो हमें मदद मिलेगा, कितना मदद मिल रहा है आप इस बच्ची को देख के अंदाजा लगा सकते हैं। मैं इनके घर भी जाकर देखूंगा। आप ये घर देख लीजिए, ये इन लोगों का घर है। आज ये घर देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से इस घर पे जुल्म किया गया है, खास करके उन लोगों के द्वारा जो कहीं ना कहीं एक मानसिक जो जिसको कहा जाता है कि मानसिक जो तनाव में वो लोग हैं, उनके इस बात को घमंड है कि हमारा सरकार है, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ये आप देख सकते हैं। इसके घर में क्या है आप अंदाजा लगा लीजिए। आज चूंकि इनके यहाँ जो फातिया वगैरह का होता है वो चीज़ें हो रही है, इसलिए क्योंकि अब इसके बाद पता नहीं इस घर में क्या होगा क्या नहीं। ये सारी चीज़ें मैं आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा हूँ। इस ग्राउंड रिपोर्ट को देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से, हालांकि अगर इस अलाउद्दीन अंसारी ने कोई गलती किया होता या कुछ भी किया होता तो सरकार है, कानून है, उसके ऊपर भरोसा करके उसको कोई बात हो सकती थी। लेकिन जिस तरीके से इन लोगों ने बताया कि कुछ भी नहीं किए थे, वो बिल्कुल निर्दोष थे। एक आरोप लगाया गया था सिर्फ सरसों के एक जो बोझा होता है उसको लेकर के, और इस तरह से प्रताड़ित किया गया है इन बच्चियों के सामने। जब आपके पापा को मारा जा रहा था तो कहाँ थी आप लोग? घर शाम को हुआ तो झगड़ा वगैरह, तो हम लोग शाम को ही खाना नहीं बनाए थे लोग, नहीं खाए थे लोग, ऐसे ही सो गए थे। सुबह खाने की तैयारी कर रहे थे और वो लोग हम लोग को धमकी भी दिए थे लोग कि पैसे, हाँ, कि पैसे से फूंक देंगे या तुमको उठा लेंगे, हमको बोले थे। जिस दिन आपके पापा की हत्या हुई आप कहाँ थी? घर में थे, खाना मतलब बनाने के लिए अभी मतलब इतनी करने पड़े थे। हैं पापा मेरे यहीं इसी ठेया के पास मतलब लेदी काट रहे थे। हाँ, अब 12 लोग यही उधर मतलब द्वार पे यहीं से खींच कर, यहाँ से खींच कर लेकर गए लोग उधर द्वार पे। आप कहाँ थे उस वक्त? हम बबन भाई से बतियात रही तो आके उनकर बाप बुला के लिए के मारे लगन हमरा के थिएटर से जाके कहत रहन कि काहे मार तरह से दे, तले उनकरा के लाठी से मार के जिमुआ दे। वस लाठी कहाँ बा? थाना में बा। थाना में गइल बा लाठी? हाँ, थाना में गइल बा। सब है फाट उठ गइल बा, सब कानून में नोच नाच ले बा। कहाँ नाम का है? हमारा नाम सुबेतारा है। सुबेतारा। सुबेतारा। अब बाबू आपका नाम? खुशबू खातून। पापा का नाम क्या था? अलाउद्दीन अंसारी। दादा का नाम? हलीम मियाँ। हलीम मियाँ। आपका नाम क्या है? हिना खातून। हिना खातून। पढ़ती हो तुम भी? जी। कौन क्लास में पढ़ती हो? इंटर का एग्जाम दे कर रही हो? जी, एग्जाम ये कर रही हैं। आप कौन स्कूल में पढ़ती हैं? रजवान सिंह। सिवान। जी। अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस पूरे रिपोर्ट को देख करके कि एक परिवार जिसका कोई नहीं था, एक इकलौता कमाने वाला। अच्छा, आपका कोई भाई भी है? छोटा है। छोटा है भाई। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि इस बच्चे के और इन बच्चियों का, इस परिवार का क्या होगा। यही घर है इनका, ये घर आप देख लीजिए। इतना ही घर है कि और कहीं घर आप लोगों का है? नहीं, यही है। आप जो पूछ है लीजिए। है। हाँ। जिस सरसों की बात कही जा रही थी वो सरसों कहाँ आप लोग रखती होंगे? यही द्वारे पर मतलब। आइए हम वो भी दिखा देंगे। यही जगह है जहाँ रखेंगे हम लोग। ये दूसरा किसी का, हम लोग का इतना ही जमीन है। देखिए यही बस इनका पूरा दुनिया है। अलाउद्दीन अंसारी का यही दुनिया था और यही जो जगह था जिसमें ये लोग कह रहे थे कि सरसों तुमने उखाड़ करके लाया है। तो जाहिर है कि अगर सरसों ये लोग लाए होते तो यहीं रखा गया होता। लेकिन आप अब अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरीके से मानसिक जिसको कहा जाता है ना कि जिसके अंदर घृणा भरी रहती है, जिसके अंदर तकब्बुर रहता है, घमंड रहता है, उस घमंड का ये बड़ा नतीजा है कि आज इस परिवार के लोगों को मार पीट करके इनकी ज़िंदगी को समाप्त कर दी गई है। अब इन दो बच्चियों के सामने ज़िंदगी एक बड़ा पहाड़ की तरह खड़ा है। इनका शादी विवाह कैसे होगा? खैर शादी विवाह तो छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा बात है कि बच्चियाँ पढ़ने चाहती हैं। इनके पढ़ाई के सामने भी एक ग्रहण लग गया है और उसके बाद जो सरकारी व्यवस्था के तहत इन लोगों को मदद मिलनी चाहिए अभी तक वो भी नहीं मिला है। नेताजी लोग आते हैं वोट मांगने के लिए कि हमें वोट दे दो, मैं तुम्हारा रक्षा करूंगा, सुरक्षा करूंगा। आज वो सब गायब है।
सभी लोग गायब हैं इसलिए क्योंकि आज ये गरीब मरा है। अगर ये कोई पैसे वाले मरे होते, किसी पैसे वाले के ऊपर इस तरह का जुल्म किया गया होता तो शायद कि वो लोग आसमान और ज़मीन एक कर दिए होते। लेकिन सवाल है, कुछ लोग कहते भी हैं कि गरीबों के पहुंच से कानून बहुत दूर रहता है। शायद कि इसी यहाँ के खास करके फतुलही से ये साबित भी हो रहा है। मैं अपने सहयोगी मोहम्मद आलम के साथ द एक्टिविस्ट के लिए कौसर अली, सिवान से।